तो अब हम बढ़ते हैं कैड की तरफ ताकि हम क्विकली जो है वो अपना टेक्स्ट ऐड करके देखें हाउस प्लान के अंदर। सो ये हमारे पास हमारा प्रीवियस प्लान, हमने फिलहाल इंटीरियर फिक्सचर्स लेयर को जहाँ से ऑफ किया है ताकि हमारे लिए इजीली हम टेक्स्ट और उसका आपस में वो बाज़-औक़ात ओवरलैपिंग हो जाती है। सो ये हमारे पास हमारा प्लान है जिसके ऊपर हम वर्क करते आ रहे हैं। सो व्हाट विल डू, हम क्विकली जो है एक लेयर अपनी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं टेक्स्ट, ताकि हमारा टेक्स्ट का जितना भी वर्क है वो टेक्स्ट की लेयर में रहे। और इसको हम ब्लैक कलर हम सेम रहने देते हैं और इसको हम करंट लेयर बना लेते हैं। अब बहुत क्विक वे में मैं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी 2 लेक्चर किए थे टेक्स्ट कमांड के ऊपर। अब बेडरूम से पहले क्योंकि हमने यहाँ पे साथ डायमेंशन भी मेंशन करनी है, सो हम जो है डीएलआई से मेजर कर लेते हैं ताकि हमारे पता चल जाए कि लेंथ और विड्थ जो है हमारा उस बेडरूम उसकी कितनी है, ताकि हमारे लिए ईज़ी हो इसको लिखना। तो ये हमारे पास जो है ये हमारा हाउस प्लान है। इसमें हमारे पास वाई कंपोनेंट भी आ रहा है और हमारा एक्स कंपोनेंट भी आ रहा है। सो हम जब भी बात करते हैं प्लान्स की, तो हमने बताया था कि डायमेंशन की जब बात करते हैं, सो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और देन वर्टिकल। सो टेक्स्ट की कमांड हम यहाँ से अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज़, और इसमें हम कैप्स लॉक ऑन करके रख लेते हैं। सो ये हमारा बेडरूम है और इसका जो है वो हम चाहें तो हम सामने लिख सकते हैं या चाहें तो हम इसको एंटर कर दें। और अब हम इसकी जो है वो डायमेंशन लिख देते हैं, दिस इज़ 12 फीट डैश 10 इंचेस। ये इसका जो है वो अगर आप नोट करें तो दिस इज़ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन एंड वर्टिकल जो है, अब हम दरमियान में इसका जो है वो बाय, और इसके लिए हम क्रॉस का सिंबल शिफ्ट प्रेस करके एक्स हम एंटर कर देते हैं। तो और ये हमारे पास इस टाइम जो है ये सिंबल बन गया बाय का। और नेक्स्ट हमारे पास है इसका 10 फीट। अब अगर हम चाहें तो इसके साथ डैश डाल के 0 इंचेस भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स, अगर आप लिखना चाह रहे हैं। ना लिखें तो अंडरस्टूड है कि 10 फीट ही है क्योंकि। तो ये हमारे पास बेडरूम का डायमेंशन है, हम ओके करते हैं और हम देखते हैं कि काफ़ी, अगर आप नोट करें तो वो इस टाइम टेक्स्ट की जो साइज़ है, अब हम करेंगे क्या, हम एक दफ़ा एक इस टेक्स्ट के हाइट को अप्रोप्रिएट कर लेंगे, इसके बाद उसी को कॉपी पेस्ट करके लिखते रहेंगे। अब हमारे पास फ़िलहाल ये काफ़ी टेक्स्ट हाइट कम है, तो हमें ऑलरेडी हम कमांड कर चुके हैं SC एंटर, स्केल एंटर, और हम एंटर करते हैं और हम इसके स्केल को से कुछ टाइम पहले ये 0 है, तो हम सपोज़ यहाँ पर अगर लेकर आएँ, दिस इज़ एक्चुअली 2 फीट एंड फ्यू इंचेस वो कह रहा है, शायद ये अप्रोप्रिएट साइज़ है 1 फीट। तो हम 15 अगर करके एंटर करके देखते हैं, तो हमने क्या किया, 15 टाइम बढ़ाया है। अभी भी थोड़ा सा जो है इट सीम्स लाइक कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है। स्केल एंटर, और हम इसके साइज़ को थोड़ा सा अगेन इसका 1.5 टाइम हम बढ़ा लेते हैं, लेट्स सी। सो ये हमारे पास इट सीम्स ओके। अब हम इसको डिलीट भी कर दें, इससे पहले अब क्योंकि हमने बाकी डायमेंशन को भी लिखना है, सो हम DLI कमांड लगा के क्विकली बाकी डायमेंशन को फाइंड आउट करके रख लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजिली हम इसको दोबारा लिख सकें। सो ये हमारे पास हमारे डायमेंशंस हैं जो हमने कंप्लीट किया है। और डायमेंशन जब भी मेजर करनी है, एक चीज़ का हम दोबारा अगर वापस आएँ, जो आपने ख्याल रखना है, हमेशा इनर वॉल टू इनर वॉल मेजर करने हैं। इसमें जब भी हमने डायमेंशन हाउस की लिखेंगे, इसमें हमारी वॉल हमारा एक्चुअली जो है, और ये अब हमारे पास DLI कमांड हम लगाई हुई है हमने। सो ये जो है दिस वन, ये हमारे सामने आ गई। अब हम करेंगे क्या, हम क्विकली इसको करते हैं यहाँ से CO कॉपी, और इसको हम बेस पॉइंट कोई भी दे लेते हैं। लेट्स सी, हमने बेस पॉइंट ये वाला ले लिया है। अब हम इसको पहले हर जगह पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो। यहाँ पे हमने लिखना है टेक्स्ट, यहाँ पे लिखना है, ये हमारा किचन है, ये हमारा लिविंग रूम है, ये हमारा जो है वो कार पोर्च है, ये हमारा लॉन बन जाएगा, एंड दिस इज़ ड्राइंग रूम। सो हमने क्या किया है, उस सेम टेक्स्ट हाइट, सेम टेक्स्ट को हमने मल्टीपल जगह पे प्लेस किया है। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज़, हमने सिर्फ डायमेंशंस को मेजर करके चेंज करते जाना है, और साथ साथ हम जो है वो, तो ये हमारा अगर बाथरूम है से, तो हम इसको बाथरूम और एंटर। अब हमारे पास अगर आप डायमेंशंस देखें, सो एक्स की डायमेंशन जो हैं दैट इज़ 7 फीट एंड 8 इंचेस, तो हम इसको 7 कर देते हैं और इनको हम 8 कर देते हैं, और इसके साथ क्रॉस एज इट इज़ रहेगा। और ये है 4 फीट, सो 10 को विल कन्वर्ट इनटू 4 फीट, ओके, एंड देन वी आर हैविंग 7, ये हमारे पास इंचेस, और हम इसको भी 1/2 कर देते हैं। सो ये हमारे पास 7 जो है वो 7 इंटू 1/2 यानी 7.5 जो है वो इंचेस है। तो इसको हम क्लिक कर देते हैं।
अब हम वापस आते हैं अपने ये हमारे पास रेयर पैसेज है, रेयर स्पेस भी कहते हैं, रेयर पैसेज भी कहते हैं। सो इसको हमेशा इसमें हम दोनों डायमेंशन नहीं लिखते, इसमें हम पे मेंशन कर देंगे, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, इसको हम एंटर कर देते हैं। दिस इज़ REAR एंड PASSAGE रेयर पैसेज, और इसका हमने एंटर भी नहीं करना, हम सामने ही इसके रेयर पैसेज एंड दैट इज़ 5 का हमने रखा हुआ है, 5 फीट डैश 0 इंचेस, और यहाँ पे हम रखते हैं वाइड। तो ये हमारे पास, इसको हम रूलर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। तो ये हमारे पास हमारा रेयर पैसेज है। इसको हम चाहें तो अब यहाँ से दोनों को डिलीट कर देते हैं क्योंकि इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, हमने डायमेंशन ऑलरेडी लिख ली हैं इन दोनों की। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा जो है वो किचन है। तो इसके लिए भी हम DLI की कमांड लगा के मेजर कर लेते हैं। ये अगेन 10 है, और ये हमारे पास हमने स्पेस प्रेस की तो ऑलरेडी। सो ये 9 फीट, इसका जो x है दैट इज़ 9 फीट 11 इंचेस एंड y इज़ 10। सो सिंपली जो है हम x को पहले 9 फीट 11 इंचेस, सो दिस इज़ 9 एंड यहाँ पे है 11 इंचेस, और दैट इज़ जस्ट 10 फीट एंड ओके दिस इज़ फाइन। और हम इसका, दिस इज़ किचन, KITCHEN किचन, और एंटर। सो ये हमारे पास हमारे किचन की डायमेंशंस हैं। अब कैन इवन डिलीट दीज लाइंस ताकि हमारी विजिबिलिटी और बढ़ जाए। ओके, सो दिस इज़ लिविंग रूम, लिविंग एरिया है, डाइनिंग हॉल भी इसे हम कहते हैं। सो इसका डायमेंशंस हम क्विकली पहले मेजर कर लेते हैं। DLI हमारे पास कमांड मौजूद है। सो ऑल वी नीड टू डू इज़ दिस वन एंड स्पेस का बटन प्रेस करेंगे हम, दोबारा हमारी कमांड एक्टिव हो जाएगी, प्रीवियस वन एंड दिस वन। सो हमारे पास जो x है दैट इज़ 16 फीट, या हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं 7.5 इंचेस। सो 16 फीट 7.5 हम वैसी तरह लिख लेते हैं जिस तरह हमारे पास ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, दैट इज़ 7.5 इंचेस। ओके, एंड देन वी आर हैविंग 10 फीट एंड 9 इंचेस। तो हम इसको 9 इंचेस, और इसका नाम हम रख लेते हैं, से डाइनिंग हॉल है या लिविंग रूम हम रख लेते हैं, और एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास हमारा लिविंग रूम का एरिया है। नाउ विल डिलीट दिस कंपोनेंट्स, देयर इज नो नीड टू मेंशन क्योंकि हमने इसको कर लिया है। अब हमारे पास लास्ट जो है वो ये हमारे पास हमारा ड्राइंग रूम है। हम क्विकली डायमेंशंस देख लेते हैं जिसकी बेस पे हम इसको मेंशन कर लेंगे। x जो है दैट इज़ 10 फीट एंड 6 इंचेस एंड वर्टिकल इज़ 11 फीट 3 इंचेस। सो x यहाँ पे हम विल कन्वर्ट दिस वन इनटू 10 एंड दिस इज़ 6 inches and this is 11 feet and 3 inches. Okay, this is fine. and यहाँ पे हम इसको ड्राइंग रूम, सो ये हमारे पास ड्राइंग रूम की डायमेंशन है। और अब हम लास्ट, हमारे पास एक लान है और एक हमारे पास हमारा कार पोर्च है। अब कार पोर्च क्या है, यहाँ से हम मेजर करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे। ये एरिया क्योंकि हमें अलाउड है लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, तो इसको हम इंक्लूड कार पोर्च के एरिया में नहीं करेंगे। तो मेनली हमारे पास कार पोर्च का ये है, बट वी कैन इंक्लूड, हमने देखा लाल में अलाउ करते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस स्पेस। सो ये हमारे पास यहाँ तक 12, और ये हमारे पास DLI, दिस वन इज़ 12 फीट एंड 3 इंचेस। तो हम इसको, ये हमारा जो है वो 12 फीट एंड 3 इंचेस एंड देन 12। सो ये हमारे पास हमारा कार है, पोर्च है, और इसका नाम हम कर देते हैं कार पोर्च। एंड देन लास्ट हमारे पास हमारा लॉन है, इसको हम लॉन कर देंगे, और ये 5 फीट वाइड है, सेम जो हमने ऑलरेडी ऊपर भी 5 फीट छोड़ा था, यहाँ भी 5 फीट। सो दिस इज़ हाउ हम 5 फीट वाइड। तो ये इस तरह हम टेक्सटिंग ऐड करते हैं टेक्स्ट की लेयर के अंदर। और ये हमारे पास क्विकली लास्ट हमारे पास पाउडर रूम जो है, कंट्रोल C और V करें तो ये हमारे पास एक स्पेस बच गई है। हम DLI की कमांड लगा के जस्ट दिस वन, दिस इज़ 3 फीट एंड दिस इज़ 6 and 6। सो 6 and 6 इसका x एक्सिस है। सो हम इसको पाउडर रूम कर देंगे, और पाउडर रूम ना करें, सिर्फ पाउडर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस वन इज़ 6 एंड x is 6 or 6 and y is 3। so we'll just press 3 or 0 3 feet and 0 inches। तो ये हमारे पास, इसको हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास हमारा पाउडर रूम की भी है, और इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमारी
विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। सो दिस इज़ हाउ हमारी टेक्सटिंग जो है ऐड होगी, और इसका हमने टेक्स्ट की एक सेपरेट लेयर बना ली। अगर हम टर्न ऑफ भी कर देंगे तो हम ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे लिए बहुत ईजी है कि हम अपनी ड्राइंग्स के एग्जैक्ट प्लेसमेंट्स देख लें और एग्जैक्ट टेक्सटिंग देख सकते हैं। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.